हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्कोडा काइलैक को और स्कोडा कोशैक को। अब इन दोनों कार्स को कह सकते हैं कि छोटे भाई और बड़े भाई की जोड़ी है। बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है इस कंपैरिजन को करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों कार्स को लेकर कंफ्यूज हैं। क्योंकि दोनों कार्स स्कोडा वीडब्ल्यू के एंड से आ रही हैं, दोनों ही एसयूवीज हैं, लेकिन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और एक मिड साइज एसयूवी है। काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है दोनों कार्स के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क भी है दोनों कार्स के अंदर। तो ये वाला कंपैरिजन बहुत ही रेलिवेंट रहने वाला है। एक तरीके से बड़े भाई और छोटे भाई में क्या फर्क है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रीवियस मेरा जो कंपैरिजन वीडियो था काइलैक का और सोनेट का, उसको लाइक करने के लिए, उसको देखने के लिए सभी के लिए बहुत धन्यवाद। तो दीपक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज करने के लिए, प्रेज मिलता है तो भाई अच्छा भी लगता है वो चीज कि हमने अगर हार्डवर्क किया तो उसका प्रेज मिला है। एक मेरी रिक्वेस्ट सारे ही व्यूअर से रहने वाली है कि प्लीज व्यूअर ना बन के रहे, प्लीज सब्सक्राइब भी चैनल को करें। आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर व्यूज वगैरह तो आ जाते हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम रह जाते हैं। मैं आपको चैनल पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हार्डवर्क का एक तरीके से अप्रिसिएशन हो जाता है, और एक लाइक बटन भी जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, ये आप सबके लिए तो फ्री रहता है, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन इन चीजों से बढ़ जाता है, तो प्लीज जरूर करें। तो फ्रेंड्स, सारे एस्पेक्ट्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ दोनों कार्स के, और कौन सी कार आप परचेज करें, इस वीडियो को आप देखने के बाद एग्जैक्ट क्लियर आपको हो जाएगा। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप अपना डिसीजन अच्छे से बना पाएंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है। क्योंकि सबकी नीड्स देखो फ्रेंड्स अलग अलग होती हैं, और कौन सी कार किसके लिए बेटर है वो आपको इस वीडियो में समझना होगा कि आपकी नीड्स कौन सी ज्यादा है। तो मैं आपको सारी ब्लैक एंड व्हाइट रखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है सभी भाइयों का आपको आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के साइजेस से, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा वहीं पे आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। कौन सी कार के अंदर कैबिन स्पेस ज्यादा है, कौन सी कार के रियर में आपको ज्यादा स्पेस मिलेगी, कौन सी कार की रोड प्रेजेंस ज्यादा है। पहले काइलैक की लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ का मतलब हो गया आगे फ्रंट बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक कितना साइज है कार का। तो काइलैक का है 3995 mm का, ये एक सब 4 मीटर की कार है, तो 4 मीटर से कम रहता है इसका साइज। वहीं कुशैक का है 4225 mm का, तो आप कह सकते हैं अराउंड 230 mm ज्यादा है इसका काइलैक से। तो लंबाई ज्यादा है, लंबाई से डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कार के अंदर। केबिन स्पेस कितनी है, कंफर्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाली है ये चीज। तो अंदर केबिन स्पेस ऑब्वियसली कुशैक के अंदर आपको ज्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे विड्थ की बात कर लेते हैं। लेफ्ट वाले दरवाजे से लेके राइट वाले दरवाजे तक काइलैक के अंदर आपको मिलता है 1783 mm का, वहीं आपको कुशैक के अंदर मिल जाएगा 1760 mm का। तो ये आपको ज्यादा मिल रहा है काइलैक के अंदर। 23 mm से फर्क आ रहा है दोनों कार्स के अंदर, तो चौड़ाई ज्यादा है काइलैक के अंदर। मतलब आप कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपको कार जो है वो चौड़ी ज्यादा मिल रही है। हाइट की बात कर लेते हैं। जमीन से लेके छत तक कार का क्या साइज रहता है। काइलैक का है 1619 mm, वहीं आपका कोशैक का है 1612 mm। तो यहाँ पर भी काइलैक एज कर रही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क तो है। 7 mm से फर्क आ रहा है दोनों कार्स के अंदर। यहाँ पर भी आप कम पैसे दे रहे हैं, ज्यादा चीज मिल रही है काइलैक के अंदर आपको। व्हील बेस की बात कर लेते हैं। व्हील बेस का मतलब हो गया आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। काइलैक के अंदर आपको मिलता है 2566 mm का, वहीं आपको कुशैक के अंदर मिल जाता है 2651 mm का। तो ये आपको ज्यादा मिल रहा है, काफी ज्यादा। कुशैक के अंदर व्हील बेस से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है कार के अंदर कितनी केबिन स्पेस है। तो ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल आपको काफी ज्यादा कुशैक के अंदर मिलने वाला है। ज्यादा एयरीनेस केबिन के अंदर आपको कुशैक के अंदर ही मिलेगी। आपको अंदर केबिन स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, आपको रू भी ज्यादा लगने वाला है कुशैक अंदर से। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। 446 लीटर आपको काइलैक के अंदर मिल रहा है, वहीं आपको 385 लीटर का कुशैक के अंदर मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को फिगर ये सुनकर ज्यादा लग रही होगी काइलैक की, लेकिन जो बूट स्पेस काइलैक के अंदर ज्यादा दे दिया गया है, इस वजह से काइलैक की जो पीछे वाली सीट है उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी आगे की तरफ है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो कार के रियर में जो सीटिंग स्पेस है, जो आपके लिए लेग रूम है, वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू कोशैक। तो उस कम लेग रूम की वजह से आपको बूट स्पेस में ज्यादा जगह दे दी गई है, जबकि उतना ज्यादा रेलिवेंट, उतना ज्यादा यूज का आपके लिए बूट नहीं होता है। लेकिन जो सच है वो यही है कि काइलैक के अंदर आपको बूट स्पेस तो जरूर ज्यादा दे दिया गया है, लेकिन लेग रूम पीछे के लिए थोड़ा सा आपको कम लगने वाला है। और 3 लोग जो है वो काफी ज्यादा फंस के बैठेंगे अगर आप 3 लोगों को बिठा लेंगे। वहीं पे आपको कोशैक के अंदर लेग रूम भी ज्यादा मिल रहा है पीछे, उसका केबिन की स्पेस भी ज्यादा है, और 3 लोग एज कम्पेयर टू काइलैक ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं कोशैक के अंदर। दोनों कार्स की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेता हूं तो 189 mm आपको काइलैक के अंदर मिल जाएगी, 188 mm अनलैडन की बात कर रहा हूं मैं, आपको कोशैक के अंदर मिल जाएगी।
तो बहुत ज्यादा तो दोनों ही कार्स की नहीं है। अगर आप सब 4 मीटर की टाटा नेक्सॉन की देखते हैं तो काफी ज्यादा है, अराउंड 208 mm। वहीं अगर आप सोनेट की भी देखते हैं तो अराउंड 205 mm है। तो थोड़ी सी कम ही है वैसे कुशैक और कालैक दोनों की ही। अब आप सारे साइज़ फ़र्क तो आप समझ चुके हैं दोनों कार्स में क्या है कुशैक और कालैक के अंदर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिंपली क्लेवर स्कोडा को क्यों कहा जाता है। इन्होंने कार को छोटा तो ज़रूर कर दिया है, सब 4 मीटर में कर दिया है, लेकिन कार की हाइट को बढ़ा दिया गया है और कार की चौड़ाई को मतलब विड्थ को बढ़ा दिया गया है, जिससे कार का रोड स्टैंस, कार की रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। और सिंपली क्लेवर इन्होंने क्या किया है कि ये सब करने के बावजूद भी कार बहुत ज़्यादा बॉक्सी लगती नहीं है। कार में अभी भी स्लीक लुक्स बरकरार है, जो सचमुच में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा स्कोडा इंजीनियरिंग को। ये कार रोड पर चलते हुए भी कुशैक से बड़ी लगती है, और अगर आप देखेंगे भी ना तो आपको ये कार बड़ी लगने वाली है कुशैक से। अब इंजन की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, आपको किस इंजन में जाना है यहाँ पर बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, आपको 1.0 लीटर का TSI इंजन दोनों ही कार्स के अंदर मिल रहा है। मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, TSI डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है ये, जो आपको 4 स्ट्रोक पॉजिटिव इग्निशन देता है और इसके अंदर 3 सिलेंडर रहते हैं। मैं आपको बताया तो इसकी पावर स्पेक्स क्या है, 85 किलोवाट पावर मिलने वाली है आपको इसके अंदर 5000 RPM के ऊपर। और अगर टॉर्क की बात करता हूं तो 178 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाएगी, 1750 टॉर्क के ऊपर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सेम वही इंजन है जो आपको पोलो के अंदर भी यूज होता था, जो आपको स्लाविया 1.0 में भी यूज हो रहा है, जो आपको टाइगुन 1.0 के अंदर भी यूज हो रहा है। तो बहुत ही माना हुआ इंजन है, इट इज अ वेरी गुड इंजन। अब कुशैक में आपको एक और एडिशन है कि इसके अंदर आपको 1.5 TSI इंजन की भी ऑप्शन मिल रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव चाहिए कार, एकदम पंजा दबाती भागने वाली कार चाहिए, तो आप कुशैक 1.5 की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है वो कार, इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में ही आपको 1.5 मिलता है। अगर माइलेज की मैं बात कर लेता हूं तो आपको कुशैक 1.0 के अंदर अराउंड 10 के आसपास की माइलेज आएगी सिटी के अंदर। और अगर कालैक की बात कर लेते हैं तो आपको उसके अंदर अराउंड 11 के आसपास सिटी में माइलेज मिल जाती है। अगर आप कुशैक 1.5 की बात करते हैं तो उसकी जो सिटी माइलेज रहती है वो अराउंड 9 के आसपास रहती है। बाकी थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, आप कैसे कार को ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा माइलेज ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप ज्यादा हैवी पेडल पे इस टर्बो इंजन को चलाएंगे तो थोड़ा सा आप माइलेज कम ही महसूस करने वाले हैं। रेट्स की बात कर ले फ्रेंड्स, अगर हम जो उसके बेस वेरिएंट्स है उनके रेट क्या है, अगर आप कुशैक क्लासिक के रेट के बारे में बात करते हैं तो वो 10.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। वहीं आपको काफी कम पैसे देने हैं कालैक क्लासिक के लिए, जो उसका बेस वेरिएंट है उसके लिए आपको 8.25 लाख रुपीस देने हैं। तो अराउंड 3 लाख रुपए का आप देख सकते हैं डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है दोनों कार्स के अंदर। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, दोनों की ही बहुत ही फाइन है। दोनों कार जो है वो MQB A0iN प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है दोनों कार्स ही। कार की बिल्ड क्वालिटी मैंने अपने आप एनालाइज करी है, आई हैव सेल्फ एनालाइज द बिल्ड क्वालिटी, हुड क्वालिटी, फेंडर क्वालिटी, डोर क्वालिटी ऑफ द कार बहुत ही फाइन है, बहुत ही बेहतरीन है। ड्राइव क्वालिटी की अगर मैं दोनों कार्स की बात करता हूँ और कंपेयर कर लेता हूँ, अगर मैं 1.0 वाली से डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ तो आपको बेटर लगने वाली है कालैक के अंदर। हालांकि अगर आप 1.5 कुशैक के अंदर बात करते हैं तो उसकी जो ड्राइव क्वालिटी है, जो कंफर्ट है, जो स्मूथनेस है, वो आपको बेहतर लगेगा। लेकिन अगर मैं कालैक 1.0 और कुशैक 1.0 को कंपेयर करता हूँ तो आपको कालैक 1.0 में ज्यादा स्मूथनेस, ज्यादा आपको रिफाइननेस महसूस होने वाली है। कैबिन नॉइज आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आप किसी की भी बात कर लीजिए, ना तो 1.5 कुशैक के अंदर आती है, ना 1.0 कुशैक के अंदर आती है, ना ही कालैक के अंदर आती है। आप जब कार के अंदर बैठे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार का इंजन स्टार्ट है या नहीं है। तो बहुत रिफाइंड इंजन है इनके। अगर सीट पोस्टर की बात करता हूं तो मुझे यहाँ पर बेटर लगा है कुशैक के अंदर, क्योंकि उसका अपराइट स्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। आप देख सकते हैं बोनट का जो उसका लुक है, आपको रोड की विजिबिलिटी बेटर लगती है अगर आप कुशैक ड्राइव कर रहे हैं। कालैक में थोड़ा सा कम आपको लग सकती है, क्योंकि थोड़ा सा उसका स्लांट भी ज्यादा है बोनट के अंदर, तो आपको बोनट उतना बेटर नहीं दिखता है कालैक के अंदर। हालांकि ड्राइविंग काफी कंफर्टेबल है दोनों ही कार्स के अंदर। डिजाइन की अगर मैं बात करता हूँ, ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, मुझे दोनों ही कार्स जर्मन इंजीनियर्ड बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इट इज अ यूरोपियन इंजीनियरिंग एट इट्स बेस्ट मेरी नजरों में तो। बाकी आप खुद कमेंट कीजिए आपको कौन सी कार दोनों में से ज्यादा बेटर लगती है। इंटीरियर, सीट फैब्रिक्स और फिट फिनिश की बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे बेटर लगा है कुशैक के अंदर। ऑब्वियसली कार थोड़ी सी प्राइसी भी ज्यादा है, तो इस वजह से उसके अंदर आपको फिनिशिंग वगैरह बेटर मिल जाती है एज कम्पेयर टू कालैक। हालांकि कालैक की भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है वो कहीं ना कहीं पे महसूस होगी। जैसे उसके अंदर आपको प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी कम महसूस होगी एज कम्पेयर टू कुशैक। पिकअप और टॉर्क दोनों ही कार्स की बिल्कुल सेम रहती है। 1.0 वाली को अगर मैं कंपेयर करता हूँ,
अगर 1.5 वाली की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा लगेगी पिकअप और टॉर्क, क्योंकि वो इंजन भी काफी ज्यादा हैवी है। सस्पेंशन दोनों ही कार्स की बहुत स्मूथ है, बहुत बेहतरीन है। पॉट होल्स के ऊपर आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप किसी पॉट होल के ऊपर से क्रॉस करके गए हैं, बहुत स्मूथ आपको लगने वाला है। ब्रेकिंग दोनों कार्स की बहुत अच्छी है, आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं, तो फटाफट रिस्पॉन्स मिलता है आपको जब आप ब्रेक करते हैं कार को। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन है, आपको कोई भी लैग नहीं महसूस होने वाला है। हाई स्पीड पे भी अगर आप टर्न करेंगे तो कुछ भी आपको लैग नहीं लगेगा, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपको। एसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे बेटर लगा है काइलैक के अंदर एज कम्पेयर टू कुशक। कुशक का भी ठीक है, लेकिन काइलैक का मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू कुशक। उसकी कूलिंग और उसका विंड ब्लो थोड़ा सा ज्यादा लगा मुझे एज कम्पेयर टू कुशक। रियर सीट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया क्या फर्क आ रहा है। रियर सीट में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है कार की लेंथ, कार की बूट स्पेस, तो उस वजह से आपको रियर सीट में बेटर कंफर्ट मिल जाता है कुशक के अंदर। अगर दोनों कार्स के बेस वेरिएंट्स की मैं बात कर लेता हूँ कौन से कार का बेस वेरिएंट ज्यादा खास है, तो जो कुशक क्लासिक है उसके अंदर आपको रेयर एसी के वेंट मिल जाते हैं, साथ में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, आपको सेंटर में आर्म रेस्ट विद स्टोरेज मिल जाता है। जबकि ये तीनों चीजें आपको जो है वो मिसिंग है काइलैक क्लासिक में से। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग आप इजीली महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज बेटर है कि इसके अंदर आपको एलईडी हेडलाइट्स दे के दी हुई हैं काइलैक क्लासिक के अंदर ही, जबकि आपको कुशक क्लासिक के अंदर हेलोजन हेडलाइट का सेटअप आता है। और एक चीज और है जो बहुत बड़ा मिस कर दिया गया है काइलैक के सारे ही वेरिएंट्स में से, कि इसके अंदर आपको ग्रैब हैंडल्स नहीं दिए गए हैं, जबकि आपको कुशक के अंदर फ्रॉम द बेस वेरिएंट इटसेल्फ क्लासिक से ही आपको ग्रैब हैंडल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहो तो एक बार फिर से भी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी फटाफट सारी चीजें बता दी हैं। कुछ अगर आपका मिस हो गया है तो आप फिर से देख लीजिए, पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा रेलिवेंट रहती है, कौन सी चीज आपको ज्यादा चाहिए, उस बेसिस पे आप कार को लीजिए। काइलैक के ऊपर मैंने बहुत सारा रियल कंटेंट चैनल के ऊपर बना के रखा हुआ है, काइलैक का ड्राइव रिव्यू, काइलैक के लिए आप क्या क्या एक्सेसरीज बेस्ट मॉडिफिकेशन के लिए ले सकते हैं, कैसे आप अपने बेस वेरिएंट्स क्लासिक को और सिग्नेचर को सिग्नेचर प्लस या प्रेस्टीज लेवल्स तक पहुंचा सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट रेट के अंदर। वीएफएम क्या डील्स रहने वाली हैं कि आपकी एक्सेसरीज भी लग जाए और आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी ना करना पड़े। अगर आपके बेस वेरिएंट्स क्लासिक या सिग्नेचर की डिलीवरी स्लो हुई पड़ी है, फंसी पड़ी है, तो कैसे आप उसको एक्सपेडिट कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस भी मैंने काइलैक की बना के रखी हुई है चैनल के ऊपर, बहुत सारी रेलिवेंट कार्स के साथ मैंने कंपेयर करके रखा हुआ है। तो वो वाली जो प्लेलिस्ट है मैं नीचे पिन कमेंट में डाल रहा हूँ, आप उसको जब ओपन करेंगे ना पिन कमेंट में से, तो सारी वीडियोस आपके सामने काइलैक की ओपन हो जाएंगी। आप जरूर उनको जाके देखिए, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जितनी नॉलेज आपको ऑनलाइन 2 से 3 दिन में मिलने वाली है ना फ्रेंड्स, अगर आप उसमें से 15-20 वीडियो भी देख लेते हो तो आपका वो सारा काम बन जाएगा 1.5-2 घंटे के अंदर ही, और आपको सारी रियल नॉलेज मिल जाएगी काइलैक के बारे में। अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एक लाइक बटन भी जरूर दबाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मोटिवेशन लेवल्स। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।